नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अपनी लक्ष्य को आंखों में बसाए हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए हिंदी का एक मुख्य टॉपिक लाया गया है, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कहते हैं ना। जैसे जैसे किसी को पराजय न किया जा सके, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे कहते हैं अजात शत्रु। ऐसे शब्द हैं जो आपके परीक्षा की तिथि से और परीक्षा के मायने से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके वनडे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनमें वही शब्द लिए गए हैं जो हर परीक्षा में बार बार पूछे गए थे और आगे भी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप सब लोग जानते हैं, दूसरे की बातों में दखल देने वाला। मतलब दूसरों की बातों में जो दखल देता है उसे कहते हैं हस्तक्षेप। जैसे आपने देखा होगा कि गांव मोहल्ले या कि कहीं आपके कोई एक दो दोस्त ऐसे रहते हैं जो कि ज़्यादा अपन दो 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 जने बातें करते हो, जब एक बीच में आ जाता है, दखल देता है कि ऐसा नहीं, या विरोध कहता है, या किसी दो लोगों की बात हो और तीसरा आके दखल देता है, तो उसे कहते हैं हस्तक्षेप। ये हमारे बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, या हम किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं कहते, वो वाला हस्तक्षेप होता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि दखल दे रहा है, दूसरों की बातों में कोई दखल दे रहा है तो उसे हस्तक्षेप कहते हैं। और जीवन देने वाली दवा, प्राणदा। जैसे कोई आपको फीवर चढ़ा है बहुत तेज, आप ऐसे लग रहा है कि आज नहीं बचेंगे, आपको वो दवा मिल जाए या उसकी दवा मिल जाए तो आपको लगता है कि हमारे प्राण बच गए या हम अब नहीं मरेंगे, तो उसके लिए होता है जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहते हैं, कि उसने प्राण दोबारा लौटा दिया, प्राण दे दिए, इसलिए कहते हैं उसको प्राणदा। और जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु कहते हैं उसे, अजात शत्रु। जैसे कि अपनी राजनीति में जो स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो प्रथम राष्ट्रपति बने, उनको अजात शत्रु की संज्ञा दी जाती है। उन्हें अजात शत्रु उपनाम दिया जाता है क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं था, वो सबसे भाईचारा बना के रखते थे। और अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। ये आपको विशेष ध्यान देना है, इसमें सब छुटे की लातों है, मुमुक्षु, ये आपको विशेष ध्यान देना है। वहाँ पर पेपर में इसमें कहीं बड़ा लिख के आता है, कहीं इसमें बड़ा लिख के आता है, तो आपको ध्यान देना है। इसमें सब छुट्टी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, छोटे की लातों लगाया गया है इसमें। मुमुक्षु मतलब जिसको मोक्ष की इच्छा चाहिए होती है, जो अपने संसारिक जीवन से मुक्त होना चाहता है, उसे कहते हैं मोक्ष की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। जो जीवन जीना चाहता है कि भैया हम बीमार हो गए, अभी हमें और जीना है, हमें बचा लो, तो जो अपने आप को जीवन जीने की जो चाहता है कि हमें और जीना है, आप किसी को मार रहे हैं तो वो कहता है हमें क्षमा कर दो, हमें और जीना है, तो उसे कहते हैं जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, ये आपको ध्यान रखना है। जिजीविषा, इसमें कभी कभी इसमें बड़ी की मात्रा भी लग के आ जाती है। जिजीविषा में आपको इसमें छुट्टी की मात्रा देखना है। जिजीविषा जो चल नहीं रहा है, जिजीविषा आप देख लीजिए इसको। जिजीविषा ऐसा लिखा जाता है, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए निर्विमेष। आप अभी बिना पलक झपकाए अपना अध्ययन कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में बसाए हुए आगे बढ़ रहे होंगे, जिससे आप बिना पलक झपकाए, कभी कभी सवेरा हो जाता होगा, पता नहीं चलता कब रात निकल गई, संघर्ष कर रहे होंगे, उसको कहते हैं बिना पलक झपकाए, उसको कहते हैं निर्विमेष। निर्विमेष कहते हैं उसके। और पर्वत की तलहटी, जो पर्वत होता है उसके, जैसे ये पर्वत होता है, उसकी ये तलहटी होती है, जो मैदानी क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं उपत्यका। उपत्यका, उपत्यका कहते हैं उसे। भला चाहने वाला, हितैषी। भला चाहने वाला, हितैषी आपके माता पिता हैं, जैसे आपका परिवार है, या अन्य कोई लोग हैं जो आपका हित चाहते हैं, आपके मित्र हैं जो वे आपके हितैषी होते हैं, जो कोई आपको सलाह देते हैं कि ऐसा पढ़ना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। आपके गुरुजन हैं जो आपको सही दिशा दे रहे हैं, वो आपके हितैषी हैं। और साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, जो आपके एसएससी जीडी यूपी पुलिस में अभी एसएससी जीडी की आ रही है, कम से कम
लगभग 20-25 लाख फॉर्म भरे हुए हैं उसमें। और जो आपके साथ पढ़ रहे हैं वो सहपाठी हैं, आपको उनसे आगे निकलना होगा। वो कम से कम 12 बजे तक पढ़ रहे हों, 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 बजे तक पढ़ना है। आपको वे ही आपके सहपाठी कहलाते हैं। क्यों किसी ने कहा है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जर्जर तपाना पड़ता है, भरनी पड़ती है कई बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। समझ रहे हो? छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने होंगे आपको इस बार निकलना होगा। छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने होंगे तभी आपका निकलेगा। ऐसा नहीं कि आज पूरी हिंदी पढ़ आई, कुछ 2-3 घंटे पढ़ी, पूरी हिंदी समाप्त कर दी और कुछ समझ में नहीं आया आपको, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको छोटे छोटे नियम बनाने होंगे, छोटे छोटे फॉर्मूला पर काम करना होगा, छोटे छोटे टारगेट बनाने होंगे 1-1, 2-2 घंटा की, तभी आप निकल पाएंगे। तभी तो किसी ने कहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जय जय तपाना पड़ता है, भरनी पड़ती है उड़ान कई बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। छोटे छोटे टॉपिक उठाने होंगे आपको जब आपको SSC GD निकालना है, तो समझ रहे हो? जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको कहते हैं सुग्रीव। सुग्रीव नहीं कहते, वो बाली वाला सुग्रीव नहीं है। उस जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। और इसके बाद ये एक और क्लास दी जाएगी आपको, इसमें 10 हैं और 10-12 और आगे दिए जाएंगे। यही आपके लिए आगे आने वाले भावी जो पेपर हैं SSC GD वाला, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।